राष्ट्रीय खबरों की शुरुआत करेंगे। लाइव एक्सप्रेस का रुख करेंगे। खबरें होंगी फटाफट अंदाज में। सूत्रों के हवाले से खबर, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को केंद्र कैबिनेट से मिली मंजूरी। बिल जल्द हो सकता है संसद में पेश। राज्यसभा की कार्यवाही में विपक्ष का जोरदार हंगामा। विपक्ष के हंगामे पर पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने जताई नाराजगी। कहा, खरगे के कुछ साथी सदन को चलने नहीं दे रहे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना का किया ऐलान। चुनाव के बाद महिलाओं के खाते में जाएंगे 2100 रुपए। कनोडिया ग्रुप के प्रीमियम उत्पाद कंक्रीट गोल्ड सीमेंट के पहले ट्रक को कनोडिया ग्रुप के सीमेंट डिवीजन के अध्यक्ष पीपी सिंह ने दिखाई हरी झंडी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद अब कंक्रीट गोल्ड सीमेंट पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के भी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध। बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट कर केजरीवाल को घेरा। लिखा, केजरीवाल ने दिल्ली की ऑटो वालों की हुंकार सुनिए। आप अपने 20 से 25 कार्यकर्ताओं को दिखाकर भ्रम ना फैलाएं कि दिल्ली के ऑटो वाले आपके साथ हैं। खरगे के सभापति धनखड़ के खिलाफ दिए गए बयान पर राज्यसभा में जेपी नड्डा ने जताई आपत्ति। कहा, सभापति पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। ऐसा करना सदन और सभापति की गरिमा के खिलाफ। बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि खरगे जी को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला है। कांग्रेस को संसदीय प्रणाली पर विश्वास नहीं। कांग्रेस पार्टी सहयोग नहीं देना चाहती। सभापति का अपमान सदन की गरिमा के खिलाफ। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर साधा निशाना। राहुल, सोनिया, सैम पित्रोदा से पूछे कई सवाल। राहुल और सोरोस के रिश्ते पर भी उठाए सवाल। संसद परिसर में आज भी कांग्रेस का प्रदर्शन। देश को बिकने नहीं देंगे के नारे लगाए। कांग्रेस ने की जेपीसी की मांग। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी। संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का प्रदर्शन। सोनिया गांधी, सोरोस के पोस्टर लेकर किया प्रदर्शन। कहा, कांग्रेस मुद्दे को भटकाए नहीं, सोरोस के साथ संबंध पर जवाब दे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर के बाहर प्रदर्शन। निशिकांत के घर के बाहर पहुंचे एनएसयू के कार्यकर्ता। अडानी मुद्दे पर दिए बयान का हो रहा विरोध। गुलाब के फूल के साथ गेट वेल सून के पोस्टर के साथ दिखे प्रदर्शनकारी। हाथरस में रेप पीड़िता दलित युवती के पिता से राहुल गांधी ने की मुलाकात। मुलाकात के बाद वापस रवाना हुए राहुल। 2020 में इलाज के दौरान हुई थी रेप पीड़िता की मौत। एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने मनाया अपना 84वां जन्मदिन। दिल्ली स्थित अपने आवास पर बेटी सुप्रिया सुले, भतीजे अजीत पवार और पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में काटा केक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आभार जताते हुए कहा, मैं सबकी आभारी हूं जिन्होंने इंडिया गठबंधन के नेता के रूप में मेरा समर्थन किया है। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस। बिना नक्शे का बना रहे थे मकान। धारा 10 रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के तहत जियाउर रहमान को भेजा गया नोटिस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया। एलओसी के पास से गिरफ्तार हुआ घुसपैठिया। जवानों ने बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हुए पकड़ा। आरोपी से पूछताछ कर रहे सेना के जवान। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी। पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे से पहले महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। महाकुंभ में देश के पहले एआई निगरानी वाले अस्पताल का सीएम ने किया उद्घाटन। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है अस्थायी अस्पताल। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने दिया बड़ा बयान। कहा कि मंदिर तोड़कर बने मस्जिद इस्लाम के खिलाफ। उनका कहना है, कब्जे की जमीन पर मस्जिद बनाकर की गई इबादत खुदा को कबूल नहीं। प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा संभालेंगे पुलिस एकेडमी के चेतक, अग्निवीर, राठौर, दामिनी समेत 15 प्रशिक्षित घोड़े रहेंगे तैनात। कुरुक्षेत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन नेशन वन इलेक्शन पर रखी अपनी बात। कहा, हमेशा होने वाले चुनाव भारत की प्रगति और विकास में बाधा। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। कालिंदी कुंज में चेक किए जा रहे दस्तावेज। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद एक्शन में पुलिस बल।
लाइफ टाइम्स की खबर का बड़ा असर। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रोहिंग्याओं की खबर चैनल पर चलने को लेकर बधाई दी। कहा 377 के तहत मैंने भी संसद के पटल पर रखा है सवाल। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा जब तक शीश महल में थे किसी ऑटो वाले की याद नहीं आई। दिल्ली के हर ऑटो वाले को याद है कि शीश महल में उनकी एंट्री बैन थी। जम्मू कश्मीर में शिवसेना ने की अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर सख्त कार्रवाई की मांग। प्रदेश इकाई प्रमुख मनीष साहनी ने दिल्ली की तरह ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से सख्त कार्रवाई की मांग की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों ने निकाला जुलूस। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में निकाला गया जुलूस। बिहार के बेगूसराय में ग्रामीणों की भीड़ ने डीएम को बनाया बंधक। महादलित परिवार के घरों को उजाड़ने गया था जिला प्रशासन। गुस्साए लोगों ने डीएम की गाड़ी के सामने किया जमकर हंगामा। झांसी में एनआईए की कार्रवाई में टीम ने मुफ्ता को लिया हिरासत में। हिरासत के बाद भीड़ ने टीम का किया घेराव। मुफ्ती को हिरासत से छुड़ा कर ले गई भीड़। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय की सरकार को कल होंगे 1 साल पूरे। 1 साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर सीएम ने व्यक्त किया जनता का आभार। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए की छापेमारी। रियासी, बडगाम, अनंतनाग, बारामूला में छापेमारी। आतंकियों से जुड़े मामले में एनआईए की रेड। फतेहपुर में सरकार और प्रशासन पर अभद्र टिप्पणी करने वाले डॉक्टर पीके गुप्ता को किया गया निलंबित। सीएमओ और सीएमएस फतेहपुर से भी मांगा गया स्पष्टीकरण। खरगोन में ग्रामीण प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव। आयोजन में कहा गोधन के बगैर खेती संभव नहीं। केरल में भगवती मंदिर में आयोजन के लिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को किया गया तैनात। वाराणसी में श्रद्धालु 12 मिनट में गंगा आरती और काशी विश्वनाथ समेत कई मंदिरों के कर सकेंगे 3D दर्शन। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का करेंगे इस्तेमाल। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के मौके पर भोपाल में 3721 लोगों ने किया गीता पाठ। आंध्र प्रदेश में तेलुगु फिल्म से प्रेरित होकर छात्रावास से भागे 4 नाबालिग लड़के। पुलिस ने रेलवे स्टेशन से किया बरामद। तमिलनाडु के नमक्कल में अवैध डाइंग यूनिट के खिलाफ 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने किया अनोखा प्रदर्शन। इलाके में अवैध डाइंग यूनिटों को बंद करने की मांग। रियासी में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त। मौके से हथियार, गोला बारूद बरामद। तलाशी के दौरान AK-47, 4 ग्रेनेड समेत 500 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के कौशाम्बी में प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। परिजनों से शादी की इजाजत नहीं मिलने पर उठाया कदम। ओडिशा के पारादीप से 78 बांग्लादेशी मछुआरों को रिहा किया गया। मंगलवार को इन बांग्लादेशी मछुआरों को भारतीय तटरक्षक बल ने गिरफ्तार किया था। अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में पकड़े गए थे। यूपी PCS 2024 की प्री परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड। 22 दिसंबर को 2 पालियों में होगी प्री परीक्षा। महाकुंभ से पहले श्रद्धालुओं के लिए महिलाएं बना रही मिट्टी का अनोखा चूल्हा। रोजी रोटी के लिए 2 महीने से कर रही तैयारी। श्रद्धालुओं के लिए कम दाम पर चूल्हा उपलब्ध कराएंगी महिलाएं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मिली धमकी। पीड़ित वकील ने साइबर थाने में दर्ज कराया केस। जांच कर रही पुलिस। यूपी के उन्नाव में साइलेंट हार्ट अटैक की दस्तक से गांव में दहशत। 1 महीने में 12 लोगों की मौत। डॉक्टरों ने हाई बीपी से कार्डियो अरेस्ट की वजह बताई। आगे की जांच में जुटी टीम। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई टली। अगले हफ्ते होगी अब्बास अंसारी की याचिका पर हियरिंग। बिहार के मधेपुरा में गोली मारकर ठेकेदार की हत्या। 6 हथियार बंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ 15 गोलियां चलाकर दिया वारदात को अंजाम। हमीरपुर में दबंगों ने की सफाई कर्मचारी से मारपीट। दबंगों पर सफाई कर्मचारी के पैसे और मोबाइल छीनने का भी आरोप।
9 लाख की ठगी के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कामधेनु सरिया की 9 लाख की ठगी इस मामले को लेकर की गई थी, जिसके बाद हुआ एक्शन। यूपी के झांसी में एनआईए और एटीएस की छापेमारी। आतंकी संगठनों और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में हुई छापेमारी। नागपुर में वायुसेना में तैनात जवान ने खुद को मारी गोली। जवान ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी। साथियों ने तनाव में होने की जानकारी दी। पुलिस खुदकुशी की कर रही जांच। धनबाद में अज्ञात युवक की गोली मारकर हत्या। अपहरण के बाद हत्या की आशंका। पुलिस सभी पहलुओं पर कर रही जांच। मध्य प्रदेश के जशपुर में प्रेम प्रसंग के मामले में खुलासा। ट्रायंगल में प्रेमिका ने की थी आत्महत्या। प्रेमी ने डर से लाश को खेत में दफनाया। लाश के ऊपर बो दिया धान। हजारीबाग पुलिस ने दीपक सिंह हत्या मामले का किया खुलासा। जेल में बंद अपराधी ने करवाई थी हत्या। आपसी विवाद और पैसे के लेन देन के चलते कराई हत्या।